दिल्ली के हरकिशन सिंह सुरजीत भवन में सोमवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक शहीद वीर अब्दुल हमीद जी का 58वां शहादत दिवस मनाया गया। परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस पर दिल्ली में इदरिसिया समाज का हुआ महासम्मेलन। देश के सभी राज्य से इदरिसी सम्मेलन में दिल्ली पहुंचे, जिन्होंने शिक्षा और विकास की बात की और कहा अपने हक और सम्मान के लिए लड़नी है लड़ाई। इस मीटिंग में देश भर से बिरादरी के ज्यादातर काबिल लोग रहे शामिल। ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम। जैनुल हसन साहब पत्रकार दीर्घा में इन सारे समस्त पत्रकारों के जो पत्रकारिता की रीढ़ है आज की डेट में, वो लोग आपके सराउंडिंग खड़े हुए हैं। बड़े अदब के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस कौम की शुरुआत इकरा जैसे शब्द से हुई है, वो कौम पढ़ाई के मामले में आज इदरिसिया अंजुमन की तरफ से भी कई बार ये बात आई कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इस दुर्दशा के लिए किसे जिम्मेदार ठहराना चाहिए? देखिए, जो आपने कहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी इदरिसिया बिरादरी आर्थिक तौर पर भी कमज़ोर है और कुछ हमारे गार्जियंस जो बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनसे काम लेना शुरू कर देते हैं, और जो लोग जागरूक हैं वो कोशिश कर रहे हैं और निरंतर हमारे इदरिसिया बिरादरी कोई न कोई प्रोग्राम करा करके अपने कौम को आगे बढ़ा रही है और पढ़ाई के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। जैनुल साहब एक बहुत बड़ा नाम है, इंटरनेशनल नाम है वीर अब्दुल हमीद का। आपकी बिरादरी ने, या मैं तमाम मुस्लिम बिरादरी की तरफ से ये बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ पूरे देश को फ़ख्र है, हर मुसलमान को फ़ख्र है, इदरिसिया बिरादरी को तो विशेष फ़ख्र है। क्या आपकी तरफ से सरकार से कभी ये मांग की गई कि इनके नाम पर मुसलमानों की कोई भी एक बटालियन ब्रिगेड नहीं है इंडियन आर्मी में, उनके किसी ब्रिगेड या बटालियन का नाम रखा जाए, वीर अब्दुल हमीद बटालियन, इस तरह की कोई मांग की थी? नहीं, देखिए, क्योंकि मेरे फादर ग्रेनेडियर्स में हैं, उसमें एक और ग्रेनेडियर्स की चार्ली कंपनी, जो कि असल उत्तर, मेरे फादर को एक वो टाइटल दिया गया है, असल उत्तर के नाम से जाना जाता है। और अभी तक मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला या मीडिया के सामने मैं मुखातिब नहीं हुआ कि मैं ऐसा कोई मांग करूं, लेकिन जब आप लोगों ने मुझसे सवाल ये पूछा है तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि एक ग्रेनेडियर्स में एक बटालियन जो कि 4 ग्रेनेडियर्स है, उसका नाम शहीद वीर अब्दुल हमीद के नाम से मुकम्मल कर दिया। एक बेहद अहम सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे एक विशेष मित्र और पत्रकार यहाँ पर कमर इदरिसी भी मौजूद हैं, उस दिन थे फिक्की ऑडिटोरियम में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में इनको सम्मानित किया गया था। आपकी दादी को बुलाया गया था वहाँ पे, और सबसे बड़ी चीज़ का कि कांग्रेस सरकारें 1965 के बाद आखिर तक इनको वो सम्मान नहीं दिया। एक पेट्रोल पंप का इशू नहीं हुआ था, और ये काम करने की जिम्मेदारी उठाई किसने? उस दौरान ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पहल किया था। फिक्की ऑडिटोरियम में एक मीटिंग हुई थी, आपके परिवार के सदस्य आए हुए थे, आप लोग भी आए होंगे, और ये आडवाणी जी ने उस दौरान
पेट्रोल पंप का ऐलान किया था। तो सुविधाएं देने के लिए बीजेपी सरकार के इस पहल का और कांग्रेस सरकार की इस उपेक्षा के बारे में क्या कहेंगे? जी, पहले बात तो मैं बता दूं कि आपने जो दादी शब्द का इस्तेमाल किया है वो मेरी माँ है। अच्छा, वो आप मैं, हाँ, उनका मैं बेटा हूँ। जी जी। दूसरी बात यह है कि शायद आप आए थे उस प्रोग्राम में, आपके घर के लिए? नहीं, मम्मी हमारी गई थी लेकिन मैं नहीं गया था क्योंकि मैं सर्विस में था, मैं नहीं जा सका। रहा सवाल जो आप तुलना करते हैं कांग्रेस और बीजेपी का, तो सच मैं बोलता हूँ, कांग्रेस के ज़माने में उपेक्षा बहुत थी। कांग्रेस ने जो है इस पर कोई सीरियसली कदम नहीं उठाया और न वो हमको रिगार्ड्स मिला। लेकिन जब अटल जी को मैं बहुत पहले से मानता हूँ और अटल जी जैसा प्रधानमंत्री इस देश में अभी तक तो नहीं हुआ है और मुझे उम्मीद नहीं है कि आगे भी होगा। जो उनके अंदर लोगों के प्रति प्रेम था वो प्रेम मैंने अभी तक नहीं देखा। और आडवाणी जी उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने जो है एक पेट्रोल पंप का ऐलान किया। जब पेट्रोल पंप का ऐलान हुआ, पेट्रोल पंप हमको आवंटित हुआ, जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन बाद में जो है हमारे आज तक के मीडिया के लोगों ने जब ये बात हमसे पूछा कि क्या पेट्रोल पंप आपका लग गया, तो मैंने सरकार से मांग की कि ज़मीन भी उपलब्ध नहीं हो रही है, आप कराइए ताकि जो है पेट्रोल पंप का हम संचालन कर सकें। उसके बाद में क्या मुहैया कराई गई वहाँ से? हाँ, देखिए, ये हमको लगता है कि ये लास्ट में ये सब हुआ था, इसके बाद सरकार बदल गई थी और ये कांग्रेस से मैंने मांग किया था। हमारे समाज को कौन उठाएगा, ये सबसे अहम सवाल है। और रहा सवाल कि चाहे किसी की भी सरकार हो, मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जैसे अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास। डॉक्टर जावेद, तो आप उनके भी बेटे? मैं पौत्र हूँ। डॉक्टर जावेद साहब मौजूद हैं उसी फैमिली से, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इस तरह का जो प्रोग्राम आज वीर अब्दुल हमीद का हुआ, उसमें मैंने देखा कि वक्ताओं ने वीर अब्दुल हमीद के ऊपर कम रोशनी डाली, ज़्यादातर शिक्षा की ज़रूरत पर जोर दिया। कोई ख़ास वजह? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो शहादत दिवस मनाया गया था, दोनों का मकसद हम लोग का पहले ग्रैंडफादर के शहादत के बारे में बताना, लोगों के अंदर उनके जज्बे को लोगों तक पहुंचाना, ये मकसद था। साथ में एजुकेशन पे फोकस किया गया। मेरा नाम कमर अहमद है। जिस प्रोग्राम को आप अभी देख रहे हैं, जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, वो असल में अंजुमन इदरीसिया के माध्यम से शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस को मनाया गया है। और इस शहादत दिवस को मनाने का काम अंजुमन इदरीसिया लगभग 52 सालों से लगातार हर प्रदेश में देश के अलग अलग इलाकों में करती रही है। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असल में उस शहादत को याद करना है जो देश के लिए असल में एक ऐसी शहादत जिसका कि शायद ही कोई मिसाल अभी तक हमने देखी हो हिंदुस्तान के अंदर, कि इतनी बड़ी शहादत होने के बाद उन दो मुल्कों का असल में घमंड चकनाचूर हुआ था इस शहादत से। मैं समझता हूँ जो जिस पैटर्न टैंक को लेकर के अमेरिका को बहुत बड़ा घमंड हुआ करता था, उस घमंड को भी उसी दिन टूटा था वो घमंड भी। और पाकिस्तान का वो घमंड भी उस दिन टूटा था जिस दिन उसके 58 टैंक जो है उस वीर अब्दुल हमीद की शहादत के दिन ख़त्म हुए थे। दरअसल मकसद ये है हमारा इस इतनी बड़ी शहादत को याद करने का, क्योंकि देश के अंदर इस वक्त हम जो देख रहे हैं माहौल, वो कहीं ना कहीं ऐसे शहीद, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म से आ रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं शहीदों की हमने वो लोगों को देखा कि लोग उनको याद नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने एक ऐसा बीड़ा उठाया, अंजुमन इदरीसिया ने, एक हमारे बुजुर्गों ने ऐसा बीड़ा उठाया कि इतनी बड़ी शहादत हमारे देश के लिए दी गई है, उसको हम लगातार, क्योंकि शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब जो है इदरीसी बिरादरी से ही ताल्लुक़ रखते थे, वो हमारी इदरीसी बिरादरी से ही थे, इस वजह से हमने उसकी जिम्मेदारी संभाली है। हमारे बुजुर्गों ने वो किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नौजवान पीढ़ी भी उसको, हम सब लोग मिल करके उसको करने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि इस शहादत को अभी जैसा कि बताया शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब के साहबजादे मेरे साथ खड़े हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस प्रोग्राम में वो शामिल रहे हैं। और उनकी जो पीड़ा अभी हमने आपने सुनी है, उन्होंने जिस तरह से बताया कि उत्तर प्रदेश के उस चैप्टर को, जिस चैप्टर पे हम लोगों ने हमेशा 5वीं 6वीं में हमने खुद पढ़ा है उत्तर प्रदेश में, उस किताब के उस इतिहास से अगर वीर अब्दुल हमीद ऐसी शहादत को अगर गुमनामी के अंधेरे में ले जाने की कोशिश की जाए तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए एक बहुत बड़ा घातक है। क्योंकि ऐसी शहादत से अगर बच्चे चैप्टर उस पर पढ़ करके, उस शहादत को पढ़ करके ही अपना एक जज्बा पैदा होता है बचपन से, और देश के लिए शहादत देने के लिए कुर्बानी का जो जज्बा पैदा होता है, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़े मोटिवेट करने वाली एक चैप्टर था। उसको हटाना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा घिनौना काम कह सकता हूँ मैं उसको, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। चित्र को कितनी खूबसूरती से जो है फ्रेम में उतार दिया है। आज हमारे साथ एक मौजूद है बच्ची, उनका नाम मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सक्सेस की बात जो है, क्रिएटिविटी जो है आपको दिखाने वाले हैं हम लोग कि अब्दुल हमीद जी, जिनका उपलक्ष्य में पूरा कार्यक्रम रखा गया है, उसी उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर उन्होंने उस खूबसूरती को जो है फ्रेम में उतार दिया है। आइए देखिए, इसी के लिए जो है फैसिलिटेशन भी दिया गया है इनको खासियत, और जो है डायलिसिस की पेशेंट भी है। तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले जो क्रिएटिविटी है इनकी इसके बारे में बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? साइमा जी। तो हमें बताएं कि आप कब से स्केचिंग कर रही हैं और इतना खूबसूरत आपने अब्दुल हमीद जी का जो चित्र बना दिया है, क्या कहना चाहेंगे? 2 साल से बना रहे हैं। थोड़ा तेज बोलिए। तो मुझे ये बताइए कि आप जो है पेशेंट भी हैं डायलिसिस की, तो क्या आपको परेशानी होती है इसमें? और जो क्रिएटिविटी आप ये जो कर रही हैं 2 साल से, तो इसके लिए जो आपको जो यहाँ पर फैसिलिटेशन भी दिया गया है, तो क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है मुझे ड्राइंग बनाना। अच्छा, तो आप पेशेंट हैं, पेशेंट का आपका इलाज चल रहा है? हाँ। कितने साल से चल रहा है? 4 साल। 4 साल से इलाज भी चल रहा है, और 2 साल से जो है ये क्रिएटिविटी, खूबसूरती जो नजरिया है, खूबसूरत दिखाने का नजरिया है आप लोगों का जो है बदल जाएगा। आप देखिए जरा, एक चित्र को देखिए जरा, आप एक नजर मारिए इस पे, कैमरा पर्सन दिखाइए जरा। जी, कितने वर्ष के हैं आप? 20। जी, तो आप कितने अच्छे से आपने ये चित्र बनाया है, आपकी जो आईज वगैरह पूरा मतलब स्ट्रक्चर जो है चित्र का बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो कैसा महसूस हुआ इतने अच्छे मंच पर अब्दुल हमीद जी के उपलक्ष्य में पूरा कार्यक्रम सक्सेस के ऊपर जो है रखा गया है, उसके लिए आपको आगे की आपके सक्सेस के लिए जो है ये फैसिलिटेशन दिया गया, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। जी, आपके साथ कौन आया यहाँ पर? भाई पापा। भाई पापा है, तो उनको कैसा लग रहा है? सबको बहुत अच्छा लगता है। सबको अच्छा लग रहा है। तो चले, आपके अच्छे भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। बहुत अच्छा आपको जो है फैसिलिटेशन मिला है, तो इसी के साथ गुड लक आपको बहुत सारा। थैंक यू हमारे साथ बनने के लिए।